आदाब, दो रुख में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। यूपी में सियासी उठापटक के बीच एक बड़े तनाजे ने जन्म लिया है। एक तनाजा जो राम मंदिर की जमीन के बंटवारे से जुड़ा हुआ था, जिसे तकरीबन 2 साल कबल सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले ने खत्म कर दिया था। लेकिन अब मंदिर की तामीर को लेकर बनाए गए ट्रस्ट पर कई संगीन इल्जामात ने रियासत की सियासत में भूचाल ला दिया है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में राम मंदिर की तामीर को लेकर एक ट्रस्ट बनाने की हिदायत मरकजी हुकूमत को दी थी, जिसके बाद मरकजी हुकूमत ने एक 15 रुकनी ट्रस्ट कमेटी तश्कील दी, जिसका नाम राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास रखा गया। अब इसी ट्रस्ट पर संगीन इल्जामात लगे हैं। ये इल्जाम जमीन की खरीद में किए गए घपले को लेकर हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह और समाजवादी पार्टी लीडर पवन पांडे ने ट्रस्ट पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय ने 5 मिनट पहले फरोख्त हुई जमीन, जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपए थी, इसी जमीन को 5 मिनट बाद 18.5 करोड़ रुपए में खरीद कर ट्रस्ट को चपत लगाई है। वहीं संजय सिंह ने कहा कि ट्रस्ट ने करोड़ों का घोटाला किया है। अपोजिशन पार्टियां इस पूरे घोटाले की जांच सीबीआई और ईडी से कराने का मुतालबा कर रही हैं। तो वहीं यूपी बीजेपी के बड़े लीडरान का कहना है कि जांच के बाद कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो उधर ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय ने, जो कि वीएचपी लीडर भी हैं, उन्होंने तमाम इल्जामात को खारिज करते हुए इसे सियासी साजिश से ताबीर किया है। वहीं वीएचपी जमीन तनाजे से नाराज है और इल्जाम लगाने वालों पर हद के इज्जत यानी मानहानि का मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी में है। राम मंदिर की तामीर के लिए पूरे मुल्क से ट्रस्ट ने चंदा इकट्ठा किया। अब वही ट्रस्ट सवालों के घेरे में है। इल्जामात बहुत संगीन हैं। आज इसी मौजू पर जानेंगे दो खास मेहमानों से उनका रुख। प्रोग्राम दो रुख में सबसे पहले दो खास मेहमानों का तारुफ करा दें। प्रोग्राम दो रुख में हमारे दरमियान विनोद बंसल साहब, जो कि कौमी तर्जुमान हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन है वीएचपी के। आपका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। और साथ ही साथ एक और खास मेहमान आपसे कुछ ही देर बाद हमारे शो में होंगे, वंश राज साहब, जो कि तर्जुमान होंगे आम आदमी पार्टी के। विनोद बंसल साहब, आप के लीडर पर, जो कि वीएचपी लीडर भी रह चुके हैं, चंपत साहब, उन पर बड़े इल्जामात लगाए गए हैं कई पार्टियों की तरफ से, जिनमें आम आदमी पार्टी भी शामिल है, जिसमें समाजवादी पार्टी भी शामिल है, और कांग्रेस ने भी कई तरह के ट्वीट्स इस हवाले से किए हैं। अब सवाल ये होता है कि मिनटों में जो जमीन खरीदी गई थी 2 करोड़ की, वो 18.5 करोड़ की कैसे हो जाती है? हालांकि वीएचपी इस पूरे बयान पर तनाजे को लेकर नाराज नजर आ रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि एक ऐसे ट्रस्ट पर जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि वो ट्रस्ट एक भव्य मंदिर बना के तैयार करके देगा भक्तों के लिए, अब उसी ट्रस्ट पर इस तरह के इल्जामात लगना अपने आप में सवाल है। देखिए सना, इसको जरा एक ट्रांजैक्शन को पूरा एक इनपुट तो समझना पड़ेगा। इट्स ए कंपोजिट ट्रांजैक्शन, और ये कंपोजिट ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि इसमें 3 पार्टियां इन्वॉल्व हैं। एक्स पार्टी तिवारी है, जो कि ओरिजिनल बेसिकली पाठक जिन्होंने ओरिजिनली लैंड की ओनरशिप ली थी 2011 में, जो 2011 में ओरिजिनली वो ऑनर थे, ठीक है। उसके बाद 2011 में जो पाठक और सुल्तान के बीच में, सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी, इन दोनों पार्टियों के बीच में, यानी पाठक और तिवारी के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ 2011 में कि हम 2 करोड़ रुपए में, 1 करोड़ 99 लाख एग्जैक्टली वो अमाउंट था, तो उसमें हम आपको ये ट्रांजैक्शन करेंगे। बेसिकली हम आपको एक जमीन देते हैं, राइट। उसके बाद क्या हुआ कि वो जमीन अभी उसकी सेल डीड फाइनल नहीं हुई थी, एग्रीमेंट टू सेल साइन हो गया था इन दोनों के बीच में। ट्रस्ट को मीनवाइल जब जमीन की जरूरत पड़ी, हमने जमीन फाइंड आउट करी, पता लगा कि जमीन अभी अंसारी साहब के पास या रवि मोहन तिवारी जी के पास है, तो हमने उनको अप्रोच किया और जो बाजार भाव था उसके हिसाब से हमने नेगोशिएट किया। उन्होंने कहा भाई आज की डेट में 20 करोड़ रुपए का इसका भाव है, हम आपको नेगोशिएट करके 18.5 करोड़ रुपए में बात डन हुई। अब उसके बाद जब डॉक्यूमेंट बनने की दिन आया, यानी 18 मार्च 2021 को, तो उसमें क्या हुआ कि ये सुल्तान अंसारी और रवि मोहन की जो पार्टी थी, दोनों मिलकर के, और भी तो जो लोग थे, उन्होंने कहा भाई ठीक है, हमारे नाम भाई बेसिकली वो प्रॉपर्टी अभी नहीं थी, क्योंकि हमने एग्रीमेंट टू सेल किया था। तो ये एक नॉर्मल ट्रांजेक्शन है, पूरे भारत के अंदर ऐसे ही होता है, और मोर देन 50% ट्रांजेक्शन इसी तरह से होते हैं। कभी लोग एग्रीमेंट टू सेल पर परचेज और सेल करते हैं, और उसके बाद में सेल डीड बाद में रजिस्टर होती है, जबकि फाइनली किसी तीसरे व्यक्ति को सेल करना होता है। क्योंकि वो डीलर है, वो उसको प्रॉपर्टी रखनी तो है नहीं, अल्टीमेटली उसको सेल करनी है। और अब ये चूंकि अल्टीमेट कंज्यूमर है एक तरह से लैंड का, यानी ट्रस्ट जो है, उनको अपने यूज करना है, उनको प्रॉपर्टी आगे कोई बेचनी नहीं है।
तो इसलिए उनको ट्रस्ट को अपने नाम से लेनी है। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जो पाठक के नाम से जो प्रॉपर्टी थी वो तिवारी के नाम से जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए सेल डीड बनी। तो उसी दिन जो है ये पेपर जो है बिटवीन पाठक एंड तिवारी के पेपर खरीदे गए और उसी तरह से तिवारी वर्सेस ट्रस्ट के बीच में जो एग्रीमेंट होना था उसके पेपर खरीदे गए नेचुरली। और उसमें नहीं, तो अब सवाल ये उठता है कि जो जमीन 2011 से सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने खरीदी थी कुसुम पाठक और हरीश पाठक से, तो उस वक्त की डेट क्यों नहीं है फिर एग्रीमेंट? नहीं, कौन सी डेट नहीं, देखिए एग्रीमेंट टू सेल है, वो एग्रीमेंट टू सेल 2011 में बना था। उसके बाद में 2014 में उसका रिन्यूअल हुआ, 2019 में उसका फिर रिन्यूअल हुआ और ये एग्रीमेंट रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है। वो ऑलरेडी डाटा वहां पर रिकॉर्ड में है जो कि इन्होंने एक्सपोज नहीं किया, जो षड्यंत्रकारी हैं बेसिकली। और दोज हु आर एलिगेटिंग अगेंस्ट द ट्रस्ट, जो ट्रस्ट पर मिसट्रस्ट कर रहे हैं, ऐसे लोग जो है उनकी क्रेडेंशियल पूरी दुनिया जानती है, आपके पाठक भी जानते हैं, दर्शक भी जानते हैं अच्छी तरह से कि वो लोग हैं जो कि फर्जी कागज फेंकते हैं और झूठ पकड़ा जाता है तो उसके बाद माफी मांगते फिरते हैं। आपको पता है कि इन्होंने जो है ना अपने नितिन गडकरी जी वाले मामले में कैसी माफी मांगी थी। आपने देखा कि अरुण जेटली वाले मामले में कि इन्होंने हाथ जोड़ के माफी मांगी थी। ये लोग शीला दीक्षित के लिए कह रहे थे कि भाई हमारे पास ट्रक भर के वो डॉक्यूमेंट है इनके अगेंस्ट में, प्रूफ है, हम इनको जैसे मुख्यमंत्री बन जाएंगे हम इनको जेल कर देंगे। तो ऐसे अनेक चीजें, ताहिर हुसैन के साथ इनके कितने संबंध थे जो हिंदुओं पर उन्होंने हमले किए। ठीक है, इस बीच वंशराज दुबे साहब तर्जुमान आम आदमी पार्टी के जुड़ चुके हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं। वंशराज साहब, हमारे दरमियान विनोद बंसल साहब मौजूद हैं जो कि कौमी तर्जुमान है, नेशनल स्पोक्स पर्सन है विश्व हिंदू परिषद के। उनसे जब हमने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि जो लोग इल्जामात लगा रहे दरअसल वो कुछ ऐसी चीजों को छुपा रहे हैं जिससे दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो रहा है। देखिए, जो आरोप माननीय सांसद संजय सिंह जी ने लगाया है वो आरोप बिल्कुल आप सोचिए कि दस्तावेजों के साथ में आप सब चैनल के सामने, देश के सामने पेश किया। माननीय सांसद जी ने जो आरोप लगाया राम जन्मभूमि के नाम पर, आप मुझे बताइए कि जब 7:10 पे कोई जमीन खरीदी गई, सिर्फ एक सवाल है, मेरे एक सवाल का जवाब, हमारे जो भाजपा के और बीएचपी के नेतागण बैठे हैं जो भी सवाल पूछ रहे हैं वो सिर्फ एक सवाल का जवाब देते कि क्या 7:10 पे जो जमीन खरीदी गई उसमें जो दो गवाह थे, जिसमें एक मेयर थे अयोध्या के ऋषिकेश उपाध्याय जी, दूसरा जो ट्रस्ट के सदस्य थे अनिल मिश्रा जी, वो जो दो गवाह थे, वही दोनों गवाह एग्रीमेंट के समय में कैसे हो सकते हैं? क्या इस सवाल का जवाब है आपके पास? दूसरा आप मुझे ये बताइए कि जब 5:11 पे जो स्टाम्प खरीदा गया ट्रस्ट की तरफ से, 5:11 पे स्टाम्प खरीदा गया और जो बैनामा किया गया है, जो एग्रीमेंट किया गया है, जिसने एग्रीमेंट किया है वो अपना स्टाम्प खरीद रहा है 5:21 पे। तो जो मैं आज देश जानना चाहता है, 115 करोड़ हिंदुओं के भावनाओं पे भारतीय जनता पार्टी और ट्रस्ट द्वारा, मैं सीधा आरोप लगाता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि एक तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। भारतीय जनता पार्टी और ट्रस्ट, अगर आम आदमी पार्टी के माननीय सांसद संजय सिंह जी झूठे हैं, अगर वो कोई झूठा आरोप लगा रहे हैं तो उनके ऊपर मुकदमा करे, अन्यथा देश से भारतीय जनता पार्टी और ट्रस्ट के लोग माफी मांगे कि इन्होंने हिंदू धर्म के सामने जो राम जी पर जो आस्था रखने वाले लोग हैं, जो उनके ऊपर एक तरीके से घात लगाया, विश्वासघात किया उनके साथ, उन सबसे ठीक है, विनोद बंसल साहब आपका जवाब। सना जी देखिए, दो बातें बड़ी महत्व की हैं। इन्होंने जो मैंने बात की उसका जवाब अभी तक नहीं दिया उन्होंने। देखिए, उन्होंने सुना ही नहीं, तब तक वो प्रोग्राम में थे ही नहीं। हाँ, मैं बता देता हूँ। देखिए, नहीं, मुझे फिर से बता दीजिए कौन सी बात है। मैं बताऊंगी, एक सेकंड, वो पूछेंगे दोबारा आपसे। फिलहाल इस वक्त विनोद बंसल साहब, जो सवाल आपसे अभी वंशराज दुबे साहब ने पूछे हैं उसका जवाब दे दीजिए कि दोनों मामले में जो गवाह थे वो दो ही एक समान लोग कैसे हो गए? नहीं, इसमें कोई इलीगल कुछ नहीं है जी। सना जी, इसमें क्या है, देखिए जो कोर्ट में उपस्थित होता है वो गवाह होता है। वो गवाह के लिए कोई जरूरी थोड़ी है कोई पदवीधारी कोई व्यक्ति होना चाहिए कि एक गवाह किसी एक डीड में है तो दूसरा गवाह उसी डीड में वो दूसरा गवाह नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अरे विनोद बंसल जी इतना सब समझते हैं, विनोद बंसल जी इतना बड़ा कोई चमत्कार, 1 सेकेंड में 5.5 लाख रुपए जमीन के बढ़ रहे हैं, आपको नहीं समझ में आता कुछ उलटफेर हुआ है, उसके ऊपर से आप डिफेंड कर रहे हैं। समझना नहीं चाहते,
ये समझना नहीं चाहते सना जी, मेरे बात को पूरे आप समझाइए, वंशराज जी, ये बता दीजिए कि कैसा कोइंसिडेंस है भाई, कैसा हाँ वो बता रहे, सुन लेते हैं, एक सेकंड। सेकंड, सभी को जानना है, एक सेकंड सुन लेते हैं। हाँ देखिए, आपके दर्शक अच्छी तरह से जानते हैं, जानना चाहते हैं। देखिए, बात यह कि बड़ा क्रिस्टल क्लियर सौदा है। विटनेस, एक तो ये कि मैंने आपको बताया कि विटनेस दो ट्रांजैक्शन में एक व्यक्ति भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं, इसमें कहीं कोई इलीगल नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 इज दैट कि जहां 2 करोड़ और 18.5 करोड़ का डिफरेंस है, उसमें आपको समझना पड़ेगा 2 करोड़ की डील 2011 में हुई थी, जिसको फाइनली उसकी सेल डीड 18 मार्च 2021 को हुई, और जो 18.5 करोड़ की जो डील थी, वो डील भी उसी दिन हुई, क्योंकि पेपर दोनों के एक दिन बने थे, लेकिन दोनों अलग अलग डील का पार्ट था, 2 अलग अलग पार्टियां इन्वॉल्व थी उसमें, और 2 अलग अलग मनी इन्वॉल्व थी, इसलिए उनके दोनों के डिफरेंट पेपर बने। इसमें कहीं कोई इलीगल नहीं है। तीसरी बात मैं आपको बता दूं, देखिए, अगर इसमें कहीं भी अगर कोई गलत लगता है तो बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, मुझे लगता है इनको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, हाई कोर्ट जाना चाहिए, FIR दर्ज करनी चाहिए, और उसका जवाब आराम से ट्रस्ट देगा। लेकिन हाँ, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, अगर इन्होंने ये कोर्ट नहीं गए तो हम सीरियसली सोच रहे हैं, आपने ट्रस्ट से बोला है कि ट्रस्ट विल फाइट द केस, एंड इनको अब माफी मांगने का वक्त नहीं मिलेगा। वंशराज साहब, वो जो उन्होंने तो माफी दी थी, वंशराज साहब कह रहे हैं कि अगर घोटाला हुआ होता तो आप अदालत का दरवाजा खटखटाते, बावजूद इसके कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो दरअसल ये इशारा है कि सीधे सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी राजनीति कर रही है, और साथ ही ये कह रहे हैं कि अगर ये कोर्ट नहीं गए हैं तो हम अब कानूनी चाराजोई करेंगे। इसको हम आपके चैनल पे बहुत जिम्मेदारी के साथ, एक सेकंड, जो भी आरोप, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी पहुंच रही है। जो भी आरोप माननीय सांसद संजय सिंह जी ने दस्तावेजों के सामने आप तमाम चैनल और देश के सामने पेश किया है, उस तथ्य में, उस दस्तावेज में अगर कोई भी गलती है, उस आरोप में कोई भी गलती है, तो हमारे जो BHP के यहाँ नेतागण बैठे हैं, जो ट्रस्ट के लोग हैं, जो भाजपा के लोग हैं, जिनको आज मिर्ची लग गई है राम के नाम पे, मोटी दलाली का ये लोग की आस्था के साथ जिन्होंने खिलवाड़ किया है, वो लोग खुलेआम चैलेंज करते हैं 500 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा कर लीजिए, लेकिन आप जाइए। देखिए, हम किसी भी भौंकने वाले का जवाब नहीं देते। देखिए, हम अगर आपको लगता है कि हाँ, लेकिन विनोद बंसल साहब, बात भोंकने की नहीं है, बात एक ऐसे ट्रस्ट पर है जिसकी सभी की आस्था जुड़ी हुई है, कितने करोड़ लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। एक ऐसा ट्रस्ट जो राम मंदिर भव्य तरीके से बना कर देगा, तामीर करवाएगा, उस पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि उन्होंने घपला किया है, नहीं घोटाला किया है। फिर तो आप लोगों को तस्वीर पूरी क्लियर करनी होगी, अगर घोटाला नहीं हुआ है तो। देखिए, मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगर हाथी किसी गली से निकल रहा है और पीछे अगर कुत्ते भौंकते हैं, तो क्या हाथी को उलट करके जवाब देना चाहिए? नहीं। मैं अदरवाइज मत लेना इस बात को, इसको अदरवाइज मत लेना, मेरी बात को पूरी होने दीजिए। मैं दूसरी बात ये कह रहा हूं, देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी ने किसी भी तरह का एलिगेशन लगाया है, रेस्पेक्टेबल ट्रस्ट के ऊपर इन्होंने मिसट्रस्ट करने का जो महापाप किया है, और माननीय चंपत राय जी जैसे महात्मा संत के ऊपर जिस तरह से शब्दों का प्रयोग किया है, ये रामद्रोह की सजा इनको डेफिनेटली मिलेगी। मैं आपको इस चैनल पर जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, और अभी तक जितना भी जिन लोगों ने रामद्रोह किया है, चाहे मुलायम सिंह यादव थे, या लालू प्रसाद यादव थे, या जो करुणानिधि थे, या कांग्रेस थी, इन सबको रामद्रोह की सजा मिल रही है, और अब ये बचने वाले नहीं है। आम आदमी पार्टी और ये जो समाजवादी जो लोग हैं, जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलाने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया था, ये इन लोगों की क्रेडेंशियल को पूरा देश जानता है भाई। इसमें किसी को ट्रस्ट के ऊपर मिसट्रस्ट करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन वो ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शन है जो कि आमतौर पर पूरे भारत के अंदर होता है, और जो रेट में ये डिफरेंस ट्रांजैक्शन हुआ, ट्रांजैक्शन को लेकर, लेकिन ये ट्रांजैक्शन में इतनी तब्दीली कैसे आ गई रुपयों का, वो भी मिनटों में, यही सवाल उठ रहा है। आपने कहा, आप तथ्य को भी मानते हैं कि 2011 की वो डील थी जिसे 2021 में फाइनल किया गया। अब सवाल इसी पर तो उठता है ना कि आप 2021 में दो डील एक तो फाइनलाइज करते हैं, फिर उसके बाद वो ट्रस्ट को बेची जाती है जमीन, और 16.5 करोड़ रुपए ज्यादा। तो क्या सवाल नहीं उठने चाहिए विनोद बंसल साहब इस पे? नहीं सना जी, देखिए, वो फिर आप मिसट्रस्ट कर रहे हैं और मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। भाई, आप सवाल पूछ रहे हैं तो मिसट्रस्ट हो गया। नहीं, मेरी बात तो सुनिए, आप दोबारा सवाल का जवाब नहीं देंगे। मैंने आपको, देखिए, मैं जवाब दूं इनको, देखिए, बीच में बोल रहे हैं, मैं भी जवाब दूंगा। एक सेकंड, वंशराज साहब आऊंगी मैं आपके पास जल्दी से। विनोद बंसल साहब, मैंने बड़ा क्रिस्टल क्लियर कहा कि जो डील 2011 की थी, वो डील मिस्टर तिवारी और मिस्टर पाठक के बीच में थी, इसमें ट्रस्ट का क्या लेना देना?
है ना, ट्रस्ट का क्या लेना देना। वो 2 करोड़ की थी, 2 रुपए की थी, 2000 रुपए की थी या 20 करोड़ रुपए की थी। ठीक है। हाउ डू वी कंफर्म अबाउट? ट्रस्ट को लेना देना है आज की बाजार भाव पर। आज के बाजार भाव पर हमने प्रॉपर्टी को खरीदा और वो बात बाकायदा ट्रांजैक्शन इन वाइट है, सारा का सारा हमने आरटीजीएस से पेमेंट किया। तो यही मामला तो शक के घेरे में ला रहा है ना विनोद बंसल साहब, यही मामला ला रहा है शक के घेरे में। वंशराज साहब आपका जवाब। ना देखिए वंशराज साहब, ये रामद्रोही हमेशा रामद्रोह करते रहेंगे। इनको थोड़ा राम को नकारा वो उनको एक सेकंड विनोद जी, एक सेकंड। हाँ 1 मिनट वंशराज साहब, देखिए मैं 2 मिनट के अंदर पूरे आंकड़े हैं, सारी चीजें आपके सामने रख देता हूं। मुझे लगता है विनोद बंसल जी लिखी पढ़ी बातें पढ़ रहे हैं, चूंकि आपको डिफेंड करना है बीएचपी को, भाजपा को, ट्रस्ट को। लेकिन देखिए गाटा संख्या 243, 244, 246 ये, अरे 1 मिनट सुन तो लीजिए। अरे वो विश्व हिंदू परिषद का प्रवक्ता हूँ भाई, मैं भाजपा का नहीं हूँ। आप भाजपा से आपको दुश्मनी है तो भाजपा से लड़ना आप वहां जा करके। आप ही बोलेंगे, क्यों बदनाम करते हो? आप अकेले बोलेंगे तो हम चैनल पे क्यों आए हैं फिर? नहीं, आप मेरी बात का जवाब दीजिए ना, अगर हिम्मत है तो बोलिए। मैं जो बोल रहा हूँ पहले मेरी बात का जवाब दीजिए। आज अच्छा वक्त ऐसे ही रहेगा जाएगा, वक्त ऐसे ही रहेगा जाएगा। एक सेकंड विनोद साहब, वंशराज साहब, हिंदुओं को राम के नाम पे ठगने का विनोद साहब एक सेकंड खामोश हो जाइए प्लीज, एक सेकंड विनोद साहब एक सेकंड। हिंदुओं के ऊपर हमला वंशराज साहब ने शायद, वंश जी आपको शायद मालूम नहीं, ये बार बार कह रहे हैं कि हम भाजपा के प्रवक्ता नहीं है, तो अब बीएचपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन से आपकी बात हो रही है, आपके मध्य मुकाबिल है, आप जवाब दीजिए। देखिए सुनिए, सबसे पहली चीज तो जो जमीन खरीदी गई 5 करोड़ 80 लाख रुपए उसकी मालियत थी। हाँ। वो जमीन कुसुम पाठक और हरीश पाठक से रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी ने महज 2 करोड़ रुपए में खरीदी। चलिए कोई बात नहीं भाई, जिसकी जो जमीन है जितना मन के उतना में बेचे। लेकिन आप बताइए कि ये कौन सा संयोग है, ये कौन सा संयोग है, और भाजपा और बीएचपी और ट्रस्ट ये बताए कि कौन सा संयोग है या कौन सा प्रयोग है कि 2 करोड़ में जो जमीन खरीदी जाती है उस समय भी गवाह अनिल मिश्रा जी जो ट्रस्ट के सदस्य हैं वो होते हैं, और ऋषिकेश उपाध्याय जी जो मेयर हैं अयोध्या के वो होते हैं। फिर 5 मिनट के बाद वही जमीन को ट्रस्ट के नाम पे एग्रीमेंट कर दिया जाता है। 18 साढ़े 18 करोड़ रुपए में 1 सेकंड में 5 लाख रुपए जमीन की कीमत बढ़ जाती है, और ऋषिकेश उपाध्याय जी और अनिल मिश्रा जी फिर से गवाह होते हैं। इस गणित को सिर्फ मुझे विनोद बंसल जी समझा दीजिए। विनोद बंसल साहब, मैथमेटिक्स समझ में नहीं आ रहा है किसी को भी। आपने जो बात कही कि उसी दिन डील फाइनल हुई, फिर उसके बाद ट्रस्ट को बेची गई, ये समझ में नहीं आ रहा है किसी को। लोगों को लग रहा है कि दाल में कुछ काला है। नहीं देखो, जिनके आंखें काली होंगी उनको काला ही काला नजर आएगा, उसका कोई समाधान नहीं है। लेकिन मैं आपको दोबारा से समझा रहा हूँ सना जी, आपको बड़ा मेरी बात दुबे साहब एक सेकंड दुबे साहब एक सेकंड। नहीं मुझे बोलने दीजिए। नहीं आपने बोला अपने वक्त पर। एक सेकंड, आपके सवाल का तो जवाब चाहिए ना, आपको लेने दीजिए जवाब। विनोद साहब, सना जी देखिए, 2 बातें बड़ी गंभीर हैं जिसको आपको समझना पड़ेगा। 2 डील बिल्कुल सेपरेट हैं, एक 2011 की डील और एक 2021 की डील। इतना समझ में आ रहा है ना आपको? जनता को समझाइए। हम तो समझ ही रहे हैं, हम तो सवाल कर ही रहे हैं आपसे। नहीं सना जी, जनता समझी हुई है, मैं आपको समझाना चाहता हूं। अच्छा जनता समझी, जनता तो सवाल कर रही है कि भाई कहां से घपले हो रहे हैं। जनता में इनको बैनामे का पेपर दिखाइए, नहीं किया पहले विनोद बंसल जी को बैनामे का पेपर दिखाया जिसमें साफ साफ ये लिखा गया है कि इस जमीन पे कोई भी भार प्रतिभार नहीं है। इसका मतलब उसके पहले कहीं ना कोई एग्रीमेंट हुआ था, ना कहीं कोई 1 रुपए की लेन देन हुई थी। ये बार 2011, 16, 17, 21 की बात क्यों करे विनोद बंसल जी? और अगर आप सही एक ही दिन का संयोग जो था उस पर सवाल खड़े हो रहे विनोद बंसल साहब, इसको आप कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं? देखिए, बार झूठ को 4 बार बोला जाएगा तो सच नहीं होता। आपके चैनल पे एक ही बात को ये 5 बार रिपीट कर चुके, और मैं 2 बार इसका जवाब दे चुका। मैं बार इसको नहीं एक्सप्लेन करूंगा, आप समझ लीजिए बात को। समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता तो आपका थैंक यू वेरी मच। मैं कह रहा हूं, देखिए 2011 के डील 2 करोड़ की हुई बिटवीन मिस्टर पाठक एंड मिस्टर तिवारी। समझ में आ गया? अब तिवारी और ट्रस्ट के बीच में 18.5 करोड़ की डील हुई, और वो ट्रांसपेरेंट डील थी। ये छोटे बच्चों की क्लास नहीं थे विनोद बंसल जी, जिस तरीके से आप 3 बार आप कह चुके हैं ये बात, हम सब सुन लिए, जो देख रहे होंगे उन्होंने भी सुन लिया होगा। अब सवाल ये होता है कि मैं भी इसी को रिपीट कर दूं दोबारा कि किसके साथ किसकी डील हुई। विनोद साहब, मेरा सवाल ये हुआ, ये है जिस डील की आप बात कर रहे हैं आखिर वो एक ही दिन क्यों हुई? जब 2011 की थी वो, फिर ट्रस्ट को एक ही दिन और कुछ ही मिनटों में क्यों?
तो यही तो सवाल खड़े हो रहे हैं ना सर, उसी को तो आपको क्लियर करना है। अरे मैं वही तो आपको 6 बार क्लियर कर चुका, अब 7वीं बार बोल देता हूँ। सना जी देखिए, बात यह है कि जब डील, मैंने कहा ना आपको, एग्रीमेंट टू सेल पे वो डील हुई थी उनकी, और अब एग्रीमेंट टू सेल डीड बन रही है। दोनों में अंतर है, एग्रीमेंट टू सेल में और सेल डीड में अंतर है। उन्होंने सेल डीड पहले नहीं बनाई थी, इसलिए सेल डीड अब बन रही है। क्यों? क्योंकि अब फाइनली वो ट्रांसफर करनी है प्रॉपर्टी ट्रस्ट के नाम से। जब ट्रस्ट के नाम से ट्रांसफर तभी होगी ना जब उसके पास वंशराज साहब, उस वक्त फाइनल डील नहीं हुई थी, जब दूसरे को बेचनी थी तो फाइनल डील की गई। नहीं, फाइनल डील नहीं करा, मैं डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूँ। हाँ, डॉक्यूमेंट की बात, ठीक है। वंशराज साहब, सवाल आपके सामने, आपके दर्शकों के सामने छोड़ता हूँ, आप उसका जवाब विनोद बंसल जी अगर दे पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। पहला सवाल नंबर एक कि जिस जमीन को खरीदी गई हरीश पाठक और कुसुम पाठक से, उसमें भी गवाह सेम था, और जो जमीन वही 5 मिनट के बाद ट्रस्ट को एग्रीमेंट की जाती है उसमें भी गवाह सेम था। सवाल नंबर 1। दूसरा सवाल ये है कि ट्रस्ट को जो जमीन, एक में सुनिएगा, बताते जाओ यार, एक में बोलेगा नहीं, मैं आपको एक में सुनिए, ट्रस्ट को जो जमीन एग्रीमेंट करानी थी उसका स्टाम्प 5:11 पर खरीद लिया जाता है, और जो जमीन ट्रस्ट को एग्रीमेंट करनी थी उसका स्टाम्प पेपर 5:21 में खरीदा जाता है। यानी जो मुझे जमीन चाहिए सना जी आपसे, उसका मैं पहले स्टाम्प खरीद ले रहा हूं और सना जी हमारी बाद में स्टाम्प खरीद रही हैं। तो आपको ये कुछ समझ में आ रहा है कि किस तरीके से पर्दा डालने का काम कर रहे हैं? 10 मिनट बाद ही, 10 मिनट पहले ही मैंने स्टाम्प खरीद लिया, और मुझे ये सपने में आया कि मुझे अगले 10 मिनट के बाद सना जी से वो जमीन खरीदनी है। ये कुछ आंकड़ा आपको समझ में आ रहा है? ये 2 सवाल का जवाब दे मुझे विनोद बंसल जी यहाँ चैनल पे, और फर्जी धर्म के ठेकेदार बनना बंद करिए। हिंदू धर्म में हमारी भी आस्था है, गरीबों ने चंदा दिया है, 1 रुपए 2 रुपए रिक्शे ठेले वाले ने चंदा दिया है विनोद बंसल जी, वो आपके घर का पैसा नहीं है। 18 करोड़ रुपए जो आपने सर्टिफिकेट मत बांटिए, सेल्फ सर्टिफिकेट मत बांटिए। आप हिंदू हैं कि नहीं है वो आपके माता पिता जानते हैं, आपका मानसिक स्थिति जानती है। मैं आपसे सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा, और ना मैं आपको कोई एलिगेशन लगाना, आपके हिंदुत्व पर मैं कोई क्वेश्चन नहीं लगा रहा। हाँ, ये जरूर है कि आप लोग सीधा जवाब दीजिए मेरे 2 सवालों का। नहीं, आपने जो प्रश्न किए मैं उन्हीं का जवाब दे रहा हूँ। आपने अगर ये प्रश्न नहीं किया होता कि मैं हिंदू हूं, तो मैं उस पर जवाब नहीं देता। मैं इसीलिए जवाब दे रहा हूं क्योंकि आपने अपने आप को हिंदू साबित करने का प्रयास किया, मुझे इस बात का गर्व है। कोई बात नहीं, वो कम से कम आप उन लोगों में से नहीं है जो जनेऊ कोट के ऊपर धारण करके कहते हैं कि मैं तो पंडित हूं। एनीवे, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं आपको कि देखिए, जहां आप ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं, एक विटनेस 4, 6, 8, 10 डील में पर डे एक दिन में 10 बार हो सकता है। इसमें कौन से कानून का उल्लंघन है, पहले तो मुझे ये बता दो। जिसको आप एलिगेशन बता रहे हैं कि ये घपला है, इसमें कौन से कानून का उल्लंघन है? नंबर 1। नंबर 2 इज दैट कि ये कह रहे हैं कि भाई 5 मिनट पहले जो एग्रीमेंट टू सेल खरीदा गया था, वो जो डॉक्यूमेंट खरीदे गए थे, और वो जो परचेज वाले ने वो 5 मिनट बाद में खरीदे। मैं कहता हूं देखिए, कानूनी रिक्वायरमेंट क्या है, जब प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन हो रहा होता है, और वो चाहे बिटवीन तिवारी एंड पाठक हो या तिवारी वर्सेस ट्रस्ट हो, दोनों ही डॉक्यूमेंट बिफोर द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन वो होने चाहिए रजिस्ट्रार के पास में। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 10 मिनट पहले थे, कि 10 घंटे पहले थे, कि 10 दिन पहले खरीदे गए थे। इट हार्डली मेक्स एन डिफरेंस, क्योंकि डील पहले हो गई थी। देखो, ये जब कोर्ट में जब केस जाता है, रजिस्ट्रेशन के लिए जब लोग जाते हैं, तो आपको पता है सना जी कि वो पहले से सारी चीजें तय होती हैं कि मेरे को इतने रुपए देने हैं, आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए, ये लोग जाएंगे वहां पर, और ये इस तरह से ट्रांजैक्शन प्लेस होगा। इसमें ये तो नहीं है कि 5 मिनट पहले तुम खरीदना, 5 मिनट मैंने, हमने कोई वो थोड़ी कहता है, सारी ट्रांसपेरेंट है, ऑनलाइन है और डॉक्यूमेंटेड है। हमने किसी डॉक्यूमेंट पर कोई क्वेश्चन नहीं रेज किया। जी पूरा हिंदुस्तान समझ रहा है, आप भरमाने की कोशिश मत करिए। और आप अगर आम आदमी पार्टी के आरोपों में, माननीय सांसद संजय सिंह जी के आरोप में जरा सा भी आपको शंका लग रहा है, तो आप जांच कराइए, मुकदमा दर्ज करिए। लेकिन आप देश की जनता को, हिंदुस्तान की जनता को, जो राम जी में आस्था रखते हैं, प्रभु श्री राम में आस्था रखते हैं, उनकी आस्था को ठेस पहुंचाने का काम बंद करिए। विनोद बंसल साहब ने तो सीधे चुनौती दे दी कि अगर लग रहा है कि संजय सिंह ने गलत आरोप लगाए, इल्जामात लगाए, तो केस कर दीजिए। देखिए, मैं बताता हूँ आपको, ये इतना बड़ा इल्जाम है, छोटा मोटा इल्जाम नहीं है भाई। नहीं सना जी, हमारे लिए कोई ऐसा कोई नई बात नहीं है। माननीय चंपत जी ने ये जो बात कही है, उन्होंने कहा भाई देख, हम तो इल्जाम, ये इनका काम ही इल्जाम लगाने का। हिंदू समाज पर उन्होंने हमेशा से इल्जाम लगाए। इन्होंने राम पर भी इल्जाम लगाए थे कि राम तो हुए ही नहीं, कोर्ट में कह दिया था। आप बताइए ना। और जो राम भक्त बेचारे, वो जो सारी जान हथेली पे लेकर के अयोध्या पहुंचे थे, तब इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था अभी इस मामले पे क्या आप कानूनी सहारा लेंगे?
नहीं देखिए, अगर आपको हम लगता देख है रहे कि हैं, ये झूठ ही है, सारे इल्जाम झूठ है, तो कानूनी सहारा ले लीजिए। नहीं, क्या जरूरत है? मुझे लगता है मैं अच्छा, क्यों कोई लूं? जरूरत लेकिन नहीं, हाँ ठीक ये लेकिन अगर ये कानून के सहारा नहीं गए, अगर इन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं की या कोर्ट नहीं गए, तो हम इनको वो ठीक। सजा दिलवाएंगे जो इसकी कल्पना नहीं कर पाएंगे। वंशराज legally। साहब, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दोबारा लिया, से विनोद साहब ये कह रहे थे कुछ देर दोबारा पहले, से माफी अगर नहीं आपके मांग पाएंगे, आरोपों में दोबारा से दम माफी होता नहीं तो आप मांग दरवाजा भी खटखटा लेते कोर्ट का, अदालत का। इनको जाना चाहिए तो कोर्ट में। सबसे अगर पहले नहीं काम क्या था सना जी, सबसे पहला काम जल्दी ये से था जवाब चाहिए कि आपको। विनोद बंसल जी हाँ। जिस तरीके से चैनल पे बैठ के डिफेंड कर रहे हैं, ट्रस्ट ने जो पैसा खाया है, जो पैसा भाजपाइयों ने खाया है, जो आज चिल्ला रहे हैं चैनल पे बैठ के, जो जिसकी पैसा रही बीएसपी ने खाया होगा, भावना जो चिल्ला रहे हैं जैसी चैनल पे प्रभु मूरत बैठ के, देखी सबसे तिन पहले इन तैसी। चेहरों को बेनकाब करने की जरूरत थी। सबसे पहले जरूरत ये थी, उन्होंने वाले से, ठेले वाले से, कुमचे वाले से, गांव-गांव में घूमकर भाजपाइयों ने 1-2 रुपए जो चंदा इकट्ठा किया, 100 रुपए, 200 रुपए, 400 रुपए, 1000, 1 करोड़ रुपए इनको बार बार भाजपा के बिना ठीक है। रोटी पचती नहीं ना एक्चुअली। करने इनकी के लिए रोटी ये भाजपा मुद्दा के बिना सामने नहीं लाना पचती। था। इनको दूसरा, कई बार आपने सबसे बता दिया कि इंटरेस्टिंग बात क्या है भाजपा सना के जी, लोग नहीं है यहाँ पर। सना जी, तो सबसे बार-बार इंटरेस्टिंग इनको बात भाजपा ये याद है आती है। कि नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने इस ट्रस्ट की घोषणा बाकायदा सदन के अंदर की थी, पार्लियामेंट के अब अंदर नरेंद्र की मोदी थी, तक और पहुंच बहुत गए। गौरव महसूस कर रहा था देश। मैं तो आज जब सुबह इस खबर को देखा तो बहुत आपको भी- तकलीफ हुई। आपको भी हम लोग ये दुआ आपको कर तो रहे नहीं थे, होगा। हम लोग यहाँ भी दुआ कर रहे थे तकरार कि तकरार लगातार जारी है, उन सवालों के जवाब मिलना, क्योंकि अब इस हवाले से जांच का भी मुतालबा किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि इस हवाले से क्या कुछ आगे पेशरफ्त होती है। आप दोनों खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे प्रोग्राम दो रुख में शामिल होने के लिए और अपने अपने स्टैंड को रखने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर होगी मुलाकात बड़े मुद्दे के साथ। आदाब।